हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और क्या चल रहा है लाइफ में, फटाफट कमेंट करके जरूर बताना। और आज आपके किचन में क्या पक रहा है वो भी हमारे साथ जरूर जरूर शेयर करना। और आज दूसरों के किचन में क्या पका है, कौन सी रेसिपी पकी, वो मैं आप लोगों के साथ पूरे अपने विचार शेयर करूंगी। और सच बताऊं तो मुझे बहुत बहुत हंसी आ रही है दोस्तों। तो पहले मैं बता दूं कि मैंने अपने किचन में आज क्या बनाया है। तो आज हमारे यहाँ सिंपल खिचड़ी बनी हुई है, साथ में पराठे बने हुए हैं और आलू और वो सेंगर सेंगर फली जो होती है ना, उसकी सूखी साग बनी है और लौकी की साग बनी है। दैट्स इट, इतना ही खाना बना हुआ है आज। तो आ जाइए आप लोग भोजन करने के लिए। और आज आप लोगों ने क्या पकाया है तो प्लीज प्लीज शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए बात करते हैं आज दूसरों की कुकिंग स्टाइल की कि वाओ यार कैसे खाना बनाया जाता है। हम तो फिदा हो गए इस कुकिंग स्टाइल पे। आज फर्स्ट टाइम देखा हमने लाइफ में। इतने बड़े बड़े शेफ्स को हम फॉलो करते हैं, हमने उनकी कुकिंग स्टाइल हमें पसंद नहीं आई। जो इस कुकिंग स्टाइल हमें भौजी की पसंद आई है, हमारी जगत भौजी जो कुकिंग में एक्सपर्ट है। सच बताएं, उनकी कुकिंग को हम जब देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है हे भगवान, जो इस खाने को खाता होगा उसका क्या हाल होता होगा यार। कल हमने देखा उनके वीडियो में कि वो सब रिश्तेदारों के लिए सुबह सुबह नाश्ते में हलवा बना रही थी, वो भी बेसन का हलवा दोस्तों। और वो जिस स्टाइल से बना रही थी, गजब रेसिपी दोस्तों। आज तक मैंने ऐसी रेसिपी नहीं देखी अपनी लाइफ में हलवे की। हमें तो ये लगता है कि हमारी मम्मी ने हमें शायद गलत गलत कुछ कुछ सिखाया होगा, या हमने जो अपनी लाइफ में किया है वो सब कुछ गलत किया है। हमें इस तरीके से खाना बनाना चाहिए। तो अब हम लोग इनकी रेसिपी को फॉलो करेंगे। तो मैडम ने जो बेसन का हलवा बनाया है दोस्तों, वो बनाया है रिफाइंड तेल में। आपको बता दें, बेसन का हलवा रिफाइंड तेल में। अरे नमकीन भी बना रही होती तो भी हम समझते कि चलो तेल में बना लिया नमकीन हलवा, लेकिन कौन के यहाँ मीठा हलवा रिफाइंड तेल में बनता है। मेरे को तो देख के यहाँ तक वाला उपका भरा आया है। मुझे ऐसा लग रहा था सामने होता तो मैं देखती ऐसे हलवा बनता है और उसमें कच्चा तेल भी डाल रही है, फिर पानी डाल रही है और शक्कर पहले ही डाल दी। बेसन भूनते वक्त उसमें शक्कर डाल दी। तो कौन शक्कर को भूंजता है, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। गजब हलवा बना है। और फिर उनकी सासू माँ खा के भयंकर तारीफ कर रही थी। तो नई बहू ने बनाया था भैया, अभी शादी हुई है इसलिए कुछ मत बोलो। हम भी नहीं बोल रहे हैं, सॉरी यार हमने बोल दिया। नई बहू के हाथ का हलवा है, क्योंकि अभी अभी फेरे लेकर आई है वो बहू, है ना। उसको थोड़ी मालूम है कि हलवा कैसे बनता है, इसलिए सासू माँ ने भी तारीफ कर दी। भले ही रिश्तेदार जा जाके वो हलवा खा खा के टट्टियां करते रहे घर में जाके, उनके पेट साफ हो जाए, लेकिन हलवे की तो तारीफ करनी पड़ेगी। उनकी सासू माँ ने तारीफ करी। अप्सरा मॉम बोल रही है अरे हमारी मनीषा ने बनाया है, हमारी मनीषा ने बनाया है हलवा। तो सभी लोग देखो, हलवा तो खा लिया है तो सब 500-500 रुपए और दे देना उस हलवा के, है ना। भले ही तुम लोग के पैसे दवाइयों में लग जाए। सच में यार गजब मनीषा, गजब, है ना। मैं मजाक नहीं बना रही हूँ, लेकिन तुमको अब बहुत समझदारी की जरूरत है। तुम्हें ये सारी चीजें आना चाहिए, या फिर तुम ये चीजें दिखाओ मत सोशल मीडिया पे कि तुम्हें यदि कुछ नहीं आता है ना तो तुम ये सारे वीडियोस मत बनाओ, है ना। देख के बहुत गुस्सा आता है, ऐसा लगता है इसका हाथ पकड़ के इसको सुधार दें कि अरे ऐसा नहीं, ऐसा काम होता। इसने सब्जी बघारी, आप देखना वो वीडियो। तेल डाला और तुरंत जीरा डाल दिया। हमारे भगवान, तेल को पहले थोड़ा गर्म तो होने दे, उसमें से थोड़ा सा धुआं तो निकलने दे, तब उसमें जीरा डाल। ठंडे तेल में जीरा कौन डालता, बेवकूफ लड़की। जीरा इसने कभी है ना अपने माँ के घर काम नहीं किया है ना। और माँ के घर काम नहीं किया। चलो 5 साल हो गए तुम्हारी शादी को, यहाँ तुम्हारी सासू माँ इतनी होशियार चंट दिखती है, तो क्या तुम उसको देख के सीख नहीं पाई? क्या पूरे टाइम ही बस लीपा पोती में ही लगी रही या नाचने में लगी रही? अरे घर की जो औरत होती है ना, उसकी पहचान घर के काम से होती है। मैं सही बताऊं, जितना अच्छा वो खाना बनाती है घर के लोग उतना उसकी तारीफ करते हैं और उससे जुड़ाव महसूस करते हैं कि हाँ यार हमें, क्योंकि हर चीज कहते हैं ना। आप कौन सी वो कहावत है यार, मुझे याद नहीं, आप लोग याद हो तो बताना,
कि पेट से ही मतलब वो तारीफ शुरू होती है, ऐसी कुछ है यार, मुझे नहीं मालूम, आप लोग जरूर बताना, वो मुझे याद नहीं आ रहा है। तो कहते हैं औरत को खाना बनाने में तो औरत का है क्या, सबसे पहले तो खाना ही है। कितने ही बड़े पोस्ट पे आप पहुंच जाओगे, लेकिन जब आपको भूख लगेगी, कितने ही नौकर आ रहे होंगे, लेकिन नौकर भी उतना अच्छा खाना बना के नहीं देंगे जो आप खुद बना पाओगी। थोड़ा बहुत आपको सहयोग करना ही पड़ता है, भले ही आप कितने ही बड़े उस पर बैठे हो। यहाँ 3-3 4-4 नौकर आसपास घूम रहे हैं, इतने सारे गेस्ट घूम रहे हैं इनके भौजी के आसपास, और भौजी बोल रही है कि जब तक मैं किचन में नहीं आऊं तो कुछ होता ही नहीं है, किसी को खाना ही नहीं मिलेगा। वाह रे भौजी वाह, तुम्हारे चरण कहाँ हैं, थोड़े से हम लोग छू लें। कि रंजना जब होती है, रंजना तो ऐसे नहीं करती है, तुम्हें सीखना चाहिए रंजना से, है ना। तुम अपने आप को सुपर स्मार्ट समझती हो, आजकल इतने एटीट्यूड में रहती है लड़की की बता नहीं सकते, फुल एटीट्यूड दिखता है। तो तुम्हें किस बात का एटीट्यूड है, और बोल रही हो कि मेरे चेहरे पे फुंसी पिंपल्स, आज मैंने मेकअप नहीं किया ना तो बिना मेकअप के मेरा चेहरा। अरे भाई, तुमने अपने चेहरे पे मेकअप की आदत डाल ली ना, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि, और फिर जब स्किन खराब ना हो तो क्या नहीं हो, पिंपल्स ना निकले तो क्या हो, खड़िया मिट्टी जैसा तो तुम पोतती हो अपने चेहरे पर। इनके जब मेकअप होता है ना, तुम देखो पूरा चेहरा ही चेंज कर देते हैं बिल्कुल। राम जाने क्या मेकअप करवाते हैं ये लोग। आप इसके हर, अभी जो हुआ है आप देखिए, इनके घर में जो तमाशा हुआ है, अभी 4-5 दिन चला था वो तमाशा, उस तमाशे में हर एक दिन का इनका मेकअप देखो। मर गए यार, कितने पैसे तो मेकअप में ही बर्बाद कर देते हैं ये लोग। एक बार के मेकअप के, हम बताएं हमारे घर में, मतलब विदिशा में हम बता रहे हैं, हमारे यहाँ यदि कोई मेकअप कराने जाए जिस तरीके से कराती है, कम से कम 4 से 5 हजार रुपए एक सिटिंग के लगते हैं, और हाई मेकअप कराना तो 8-8 10-10 हजार रुपए भी लगते हैं। तो आप खुद सोचिए कि अभी निरंतर इनके मेकअप चलते आ रहे हैं, तो कितने रुपए इनने मेकअप में ही उड़ाए हैं। और ये हम सबके ही पैसे हैं जो हम इनको व्यू देते हैं और इनको पैसा मिलता है, जो फालतू का उड़ा है। तो थोड़ा सा दिल दुख रहा है हमारा, सही पता। और फिर बोलती है कि हमारे चेहरे पे ये हो गया, हमारे चेहरे पे वो हो गया। यार ये बिना मेकअप का चेहरा देखो, बिना मेकअप का चेहरा है ना, चेहरा पे मेकअप अप्लाई मत करो, अपना नेचुरल स्किन रखो तो चेहरा अच्छा लगेगा तुम्हारा, और तुम सुंदर हो। भगवान ने तुम्हें सुंदरता दी है, ऐसा नहीं है कि तुम बुरी लगती हो, तुम अच्छी लगती हो, अच्छे फीचर्स हैं तुम्हारे, तो क्यों खड़िया मिट्टी पोतती रहती हो यार। खैर छोड़ो, लेकिन इसको बस यही बोलेंगे कि जब खाना पकाओ ना तो थोड़ा सा हंस के, है ना, खुश होके खाना पकाओगी तो वो खाने में का स्वाद 4 गुना बढ़ जाएगा, और तुमको भी मजा आएगा खाना बनाने में, है ना। तुम्हारे घर यदि कोई आया है तो इस तरीके से मुंह मत बनाओ। वहां पर बुआ जी आके बोलती हैं कि पानी गर्म कर दो, तो ये बहन जी वहां खाना ही पका रही हैं, इनने उस चीज को अवॉइड कर दिया। फिर वो आई हैं बुआ जी, वो उतार रही हैं, वो सब्जी को साइड में रख रही हैं, और वो खुद से पानी गर्म कर रही हैं। ठीक है, मेहमान, 4 मेहमान रहते हैं, मेहमान भी खुद सोचते हैं कि हम बोझ ना बने किसी के घर जाके, और वो करते हैं, काम करते हैं। आज हम भी कहीं जाते हैं, हम अपनी बहनों के घर जाते हैं, कहीं जाते हैं तो खुद से आगे बढ़ बढ़ के काम करते हैं। ये हर, बहुत कम लोग वैसे होंगे जो ना समझ होंगे, जो दूसरों के घर में जाके काम नहीं करते होंगे, फुल मेहमान बन के रहते होंगे। लेकिन यहाँ मैंने देखा कि इनकी जो भी घर में आई है, जितनी भी महिला है, वो किचन में आ रही है, काम हेल्प करवा रही है, लेकिन इनको तो यही बोलना है कि हम नहीं आएंगे तो खाना ही नहीं बनेगा। वो खाना की स्टाइल क्या, इतना तेल डाल दिया। दाल फ्राई करते वक्त आप देखना, इसने दाल फ्राई कर रही थी, कितना सारा तेल डाला, और फिर बाद में उसने उसे लगा होगा तो उसने जब प्याज जीरा सब कुछ डाल दिया, फिर जाके उसने थोड़ा सा तेल उड़ेला है वो कम किया, फिर जाके वो इतने सारे लोगों के बीच में इतनी सी दाल बन रही है, तो इसको कुछ अंदाज ही नहीं है। अरे तुझे अंदाज नहीं है तो तेरी सासू माँ तो बैठी है, आज हम लोग हैं, चलो ठीक है, आज तो हम लोग हो गए मैच्योर हो गए, समझ में आता है कितने लोगों के बीच में कितना खाना लगेगा, उतने हिसाब से हम लोग क्वांटिटी बनाते हैं। यदि तुम्हें अंदाज नहीं है, 5 साल में तुम्हें अंदाज नहीं हुआ है कि तुम्हारे घर में कितने मेहमान आए तो उनको कितनी क्वांटिटी में चीजें परोसी जाएंगी, तो तुम अपनी सासू माँ से पूछ सकती हो। घर में बड़े बड़े सदस्य हैं, बुआ जी बैठी हुई हैं, और भी जो इतनी बुजुर्ग बुजुर्ग महिलाएं भी दिखी, तो उनसे आप पूछ सकती हो कि यार, पूछने में तुम्हारी नाक नीचे नहीं हो जाएगी, है ना। आज हम लोग भी यदि कोई काम करते हैं जो समझ में नहीं आता है तो हम अपने बड़ों से पूछते हैं कि ये चीज इतना कर लें क्या, वो लोग जो बताते हैं उस सलाह से हम लोग काम करते हैं। तो थोड़ा सा सलाह लेना सीखो बड़ों से, है ना। अपने फुल एटीट्यूड में मत रहो। कितनी बार
को बोला है कि अपने आप को इम्प्रूव करो। हमेशा ये नाचने और ये सब में तुम्हें और सब चीजों में तो फुल एनर्जी रहती है। जब घूमने फिरने जाती हो तो तुम्हारे में फुल एनर्जी दिखती है, शॉपिंग करती हो फुल एनर्जी दिखती है, मेकअप कराती हो तब फुल एनर्जी दिखती है। लेकिन काम करते वक्त तुम्हारी नानी मर जाती है क्या? कौन मर जाता है? जो ऐसा सड़ा सा मुंह बना के तुम खाना बनाती हो। और हेड्स ऑफ यार, ऐसी रेसिपी यदि हलवे की मिल जाए ना तो जो इतने बड़े बड़े शेफ है ना वो सब अपना माथा फोड़ लेंगे। सीख लो, पहले काम करना सीखो कैसे बनता है। मुझे तो लगता है वो हलवा खा के आज सब लोग सुबह सुबह इतने कंटिन्यू गए होंगे फ्रेश होने कि बता नहीं सकते, क्योंकि पेट तो वो गुड़ गुड़ बोला ही हो। एक तो बेसन वैसे ही परेशान करता है लोगों को, उसके बाद वो भी तेल का, वो रिफाइंड तेल का हलवा, वो भी सुबह सुबह खाली पेट नाश्ते में दे दिया तो और पेट साफ हो गया होगा लोगों का। ठीक, अच्छी भी बात है कि इतने दिन से सारे माल मसाले खा रहे थे, 5 दिन जो तमाशा चला था, तो एट लास्ट बहू ने आके सबका पेट साफ कर दिया, हलवा खिलाकर हो गया सबका जलवा। मुझे रियली बहुत हंसी आ रही है दोस्तों, बहुत हंसी कि वो पहले बेसन डाला, फिर रिफाइंड तेल डाला, वो फिर कम लगा तो वो ठंडा ही रिफाइंड तेल फिर मिला दिया, मतलब कच्चा रिफाइंड तेल फिर मिला दिया। और उसी में शक्कर भी डाल दी, साथ में भूनते वक्त ही शक्कर डाल दी। अरे शक्कर कब डलती है? जब प्रॉपर सिक जाए। और बेसन सिकने में टाइम लगता है ना बेसन भूनने में। धीमी आंच में बेसन को भूंजा जाता है हमेशा, ताकि वो गुलाबी हो जाए सिकते सिकते, है ना। क्या पता क्या स्टाइल है इसकी कुकिंग की। या वो फिर एक बार पानी पटक रही, इसे चलाते नहीं, वो ऐसे ऐसे जब उसका जो कोंचा जो बोलते हैं, हम लोग तो उसको कोंचा बोलते हैं, आप लोग पलटा क्या बोलते हो, है ना, उसको वो ऐसे ऐसे मार रही। यार तुझे तो चलाना भी नहीं आता कि कैसे चलाते हैं कुर्चा वो चीजें चलाना नहीं आती यार, मत दिखाओ। हम कह रहे हैं यदि नहीं आता है तो इस टाइप के ब्लॉग्स मत बनाओ, है ना, कि तुम्हारी हंसी उड़े। वो थैंक गॉड वो कढ़ाई चेंज हो चुकी है, कढ़ाई चमक रही थी इस बार, है ना, कढ़ाई गंदी कढ़ाई नहीं थी, कढ़ाई इस बार चमक रही थी, तो कढ़ाई के लिए तो हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन इस टाइप के जो चीज भी आप लोग दिखाते हो मत दिखाओ, लोग आपका फिर मजाक उड़ाएंगे। आप उस चीज से सीखोगी तो नहीं। आपने ध्यान भी नहीं दिया कि आपको कैसे कैसे कमेंट्स आ रहे हैं। आप कमेंट्स आके तो पढ़ो कि जो आपको चाहते भी हैं वो भी आपके लिए क्या क्या लिख कर जा रहे हैं वहां पर, कि मनीषा अपने आप को चेंज करो, अपने आप को चेंज करो। तुम अपने आप को चेंज करने का तो नाम ही नहीं ले रही हो बिल्कुल। दिन पे दिन कुछ ना कुछ चीजें ऐसी लेकर आती हो कि हंसी की पात्र बन जाती हो। तो पहले थोड़ा सा मेकअप कम करना सीखो, इतना मेकअप नहीं, और अपनी स्किन टोन के हिसाब से मेकअप करो, है ना। आपकी स्किन टोन कैसी है, आपका कलर कैसा, उसके अकॉर्डिंग मेकअप होता है। और फिर मेकअप की इतनी क्या जरूरत है? मुझे तो ये समझ आता है इतना लीपा पोती कराने की क्या जरूरत है। अलग ही दिखते हैं चेहरे। वो रामलीला होती है ना, जब वो पात्र तैयार होते हैं, हमारे यहाँ होते हैं यार, जब रामलीला होती है तो हमें वैसे ही लगता है कि इतना सफेदी, ऐसा लगता है जो खड़िया चूना नहीं रहता, चूना पोत लिया हो पूरे में। क्या जरूरत है यार। खैर अपनी अपनी चॉइस है, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन अपनी कुकिंग स्टाइल को थोड़ा सा इम्प्रूव करो, कहीं कोई कुकिंग क्लास ज्वाइन करो। तुम्हें बहुत सारी क्लास ज्वाइन करने की जरूरत है ना। तुम्हें पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी मैंने बोला था, थोड़ा सा पढ़ लिख लो, अपने नेचर को इम्प्रूव करो। नेचर तुम्हारा बहुत ही रद्दी है, बहुत रद्दी, हमेशा मुंह सड़ा मुंह बना के घूमती रहती है ये लेडी। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना, अब नहीं बोल सकती ज्यादा मैं इसके लिए, क्योंकि मुझे मालूम है ब्लॉग तो पहुंच ही जाएगा कैसे ना कैसे, और इसको डेफिनेटली बुरा लगने वाला है। तो लगे, पर अपने आप को सुधार करो, ठीक है। बुरा लगे तो सॉरी भी बोलती हूँ लेकिन जो चीज सही है उसके लिए ही हम लोग बोलते हैं। अदरवाइज हम लोग कभी जब तुम किसी दौर से गुजर रही थी, ये सारे दुख के दौर से, तब हम लोग आपको फेवर भी कर रहे थे। लेकिन जब आप इस तरीके की चीजें करोगी तो लोग आपके बारे में जरूर बोलेंगे, ठीक है। तो जय श्री राम दोस्तों, जय बालाजी सरकार की। फिर मिलती हूँ दूसरे रिएक्शन के साथ।